देखने में इतना खूबसूरत तो जायका कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आपको कशकार फूड में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। बेसन मैंने 1.5 कप लिया है और बेसन में दही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये बात ज़हन में रख लें कि दही पुराना हो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक दिन पुराना हो। तो 1 किलो दही मैंने लिया है। दही और बेसन को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने छोटा चम्मच भर के ऐड किया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बीच में कोई दाना बाकी ना रहे, दही का और बेसन का कोई दाना बाकी ना रहे, इसलिए हम साथ में पानी भी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन मैं 2 गिलास ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बनाओ तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करने के बाद हम इस मिक्स राइस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल पतला सा मिक्स करेंगे। जब हमारा ये बेसन और दही का तैयार हो जाए तो हम पकौड़े की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 अदद प्याज लिया है। प्याज के साथ सब्ज़ मिर्च और धनिया और खुश धनिया मैंने लिया है, दाढ़ मिर्च और लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर। अजवाइन जो है थोड़ा सा, हम अजवाइन जो है पकौड़े के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा अजवाइन हम ऐड करेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैं छोटे चम्मच भर के ऐड कर रहा हूँ। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बात ज़हन में रख लें कि मैं इसमें पानी अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, पानी हम बाद में ऐड करेंगे। बेसन मैंने तकरीबन पकौड़े में 1 कप भर के ऐड किया है, ताकि पकौड़े हम इतना ज़्यादा नहीं बना रहे। पानी बाद में थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करेंगे। अब हमारा पकौड़ों का जो मॉइस्चराइज़ है वो तैयार करेंगे। ये बात ज़हन में रख लें कि पकौड़ों का जो हम बना रहे हैं तो वो पतला नहीं बनाएंगे। ये जो वो वाले पकौड़े रमज़ान में जो पकौड़े बनाते हैं उसी तरह नहीं, इनको थोड़ा सा नरम पकौड़ा रखेंगे। अब हम आते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल मैंने आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ताकि पकौड़े पकाते वक्त आपको आसानी हो जाए। मैं 1 कप भर के ऑयल ले रहा हूँ। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम अपने पकौड़ों का जो हमने वो बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बात ज़हन में रख लें कि आग जो है वो तेज़ ना हो, आग बिल्कुल दरमियानी या थोड़ा सा कम रखें, ताकि हमारे पकौड़े अच्छी तरह पक जाए और बीच में कच्चे ना रहे। साथ में हम इनको चेंज करते रहेंगे, साइड चेंज करते रहेंगे दूसरी साइड। और इसी तरह हमारे पकौड़े तैयार हो गए, बिल्कुल खूबसूरत और शक्ल ही बहुत खूबसूरत है। अब हम चलते हैं कड़ी पकौड़े के क्या चीज़ ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक गुटली लहसुन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्च, इनको अच्छी तरह कूट के पीस बनाएंगे। अब हम आते हैं 1 कप मैंने ऑयल यहाँ भी लिया है, इसमें एक बड़ा प्याज ऐड करूँगा और प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। दूसरे सालन वगैरह की तरह ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हमारा हो जाए तो अदरक लहसुन और सब्ज़ प्याज का जो हम पेस्ट बनाया था सब्ज़ मिर्च का, तो वो हम ऐड करेंगे। इनको थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में ले रहा हूँ लाल मिर्च 1 चम्मच, और उसके बाद लाल मिर्च को थोड़ा सा भुनने के बाद, ताकि पानी की मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम अपना जो बेसन और दही का वो बनाया था वो हम ऐड करेंगे। पानी डाल के अच्छी तरह गाल लेंगे इनको। अब हल्की आंच में इसको पकाते रहेंगे। साथ में मज़ीद हम पानी ऐड करेंगे, ताकि हम जितना हमारा ज़रूरत है उसी के मुताबिक। नमक आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब हम पकौड़े चेक कर सकते हैं कि पकौड़े कैसे बेहतरीन बने हैं। पकौड़ों को हमारे ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 12 मिनट तक इसको हल्की आंच में पकाया। पकाने के बाद पकौड़े ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड करें। पकौड़े ऐड करने के बाद अब इसको मज़ीद 7-8 मिनट पकाएंगे। मैंने 7-8 मिनट मज़ीद हल्की आंच में ही पकाया। अब हमारा कड़ी पकौड़ा जो है तैयार हो गया। तो हम आखिर में इसके ऊपर इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और 3-4 अदद लहसुन लिए, उनको छोटे साइज़ में काटा है। ये बात ज़हन में रख लें कि लहसुन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। साथ में हम सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और गोल मिर्च जो है ऐड करने के बाद हल्का इनको फ्राई करने के बाद अपने कड़ी पकौड़े के साथ मिक्स करेंगे। कैसा खूबसूरत लुक आया है।
अब हमारा कड़ी पकौड़ा खूबसूरत तैयार हो गया है। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।